हमने बनाया, हमारे हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने लिखा है, तमाम सारे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि कैसे कैसे किस प्रक्रिया से बनाया गया। तो हमने पुरानी पद्धति को अपनाया, मॉडर्न साइंस को जोड़ा, और मॉडर्न साइंस के साथ साथ हमने जंगली जड़ी बूटियों के साथ इसको प्रिक्योर किया, जिससे इसे हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल हम इस प्रोडक्ट के अंदर दे पाए। ये हमारा पहला उद्देश्य था दारूजुनाइन का। और जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ था तो संयोग की बात थी कि उसी समय हमने दारूजुनाइन को स्टार्ट किया था। और भाई गॉड बताता हूं कि जब डागर जी का प्रेजेंटेशन चल रहा था और जब वो मॉलिक्यूल के बारे में बता रहे थे, और जब हमारे पास वो प्रोडक्ट आया और हमने उस मॉलिक्यूल को पढ़ा, और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, तो हमें ये लगा कि शायद जो चीज डागर जी ने हम सभी लोगों को दी है, वो हिंदुस्तान की कोई एक सिंगल कंपनी भी आपको बना के नहीं दे सकती है। अब हम ये मार्केट के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में एक चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट से बेहतर है, हमारा कैसे सस्ता है। जब किसी व्यक्ति से आप मार्केट में बात करने जा रहे हैं, आज एक कंज्यूमर से बात करने जा रहे हैं, एक प्रैक्टिशनर से बात करने जा रहे हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि जिससे आपकी सेल एक बेहतर तरीके से जा पाए। पहला, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो 100% दवाई किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होती। जैसे हमारा मान लो लीवर सिरप है, अब लीवर सिरप जो हमारा है उसमें 100% दवाई नहीं है, हम कोई ना कोई बेस बनाते हैं जिस बेस के अंदर हम दवाई को मिलाते हैं। तो मार्केट में जितने भी सिरप बनाती कंपनियां, चाहे वो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कोई कंपनी हो, चाहे मॉडर्न साइंस की कोई कंपनी हो, सारी की सारी कंपनियों का जो बेस होता है उसे बेस को बोलते हैं सोडियम सिक्रीन। अब पिछले साल ही डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सोडियम सिक्रीन का यूज करता है बेस के रूप में, दवाई के रूप में, कैसे भी, तो उसे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं मार्केट से, ठीक होने के लिए हो सकता है आपकी बीमारी में 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने पीना पड़े उस सिरप को या किसी और चीज को, लेकिन वो बेस ऐसा बना रखा है कि जो आपको लंबे समय के बाद आपको कैंसर दे सकता है। पहली नंबर बात। तो दूसरा, अब दूसरी जो अब दारूजुनाइन की बात करता हूं। दारूजुनाइन की जो बेस होती है, हमारा सीएन सीजेस का जो ब्रांड है उसका जो बेस होता है वो हम बनाते हैं 3 चीजों से। पहला, हम बनाते हैं गन्ने का जो हमारा पुराना गुड़ होता है, पुराने गुड़ को बनाते हैं, या हम गन्ने के जूस को, सिरके को यूज करते हैं, या हम देसी शहद को यूज करते हैं। अब हम तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला, अगर हम गुड़ की बात करें तो हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी इंटेस्टाइन के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो चीज क्या है? वो हमारी बॉडी को चाहिए भोजन। हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया को, जो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, उन्हें सबसे पहले चाहिए अपना भोजन। तो जब हम गुड़ को यूज करते हैं, शहद को यूज करते हैं, तो अपने आप में एंजाइम है, और ये जब हमारी आंतों में जाते हैं तो ये बैक्टीरिया का भोजन है। यानी केवल बेस ही हमारा इतना पावरफुल है कि अगर इसमें कोई दवाई ना भी मिलाई जाए तो भी लोगों को इस प्रोडक्ट का फायदा दिखेगा। पहला नंबर चीज तो क्यों? क्योंकि हमने बेस यूज किया है गट बैक्टीरिया के लिए। हमने सबसे पहले, क्योंकि जो भी दवाई जाएगी उस दवाई को, वो दवाई, जैसे एक उदाहरण समझते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को कोई चीज खिलाने पिलाने के लिए तत्पर रहिए और उसे ये ना पता हो कि उसे करना क्या है, तो वो दवाई बहुत ही, वो व्यक्ति काम करेगा या हो सकता है ना भी काम करे। लेकिन अगर उसे पता हो कि उसे करना क्या है, उसे भोजन दे दिया जाए और फिर उससे काम लिया जाए, तो शायद मुझे लगता है वो बहुत बेहतर ढंग से काम करेगा। तो हमने जो बेस यूज किया है, हमने यूज किया है इन तीनों चीजों को। अब मार्केट ने जो यूज किया है उसे बोलते हैं सोडियम सिक्रीन, एक आर्टिफिशियल मीठा यूज किया है, जिसके बारे में डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन जो हमने बताई कि पिछले साल ही पेपर में निकला हुआ था कि ये कैंसर पैदा कर सकता है। दूसरी चीज, जब केमिकल से बना कोई भी मॉलिक्यूल हमारी आंतों में जाता है, वो सोडियम सिक्रीन हो सकता है, कोई भी और चीज हो सकती है, वो क्या करता है कि हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को एक तो कम करता है, दूसरा इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ा देता है, तीसरा जब उन्हें एक केमिकल एक्सपोजर जाएगा तो वो हमारे बैक्टीरिया आदि हैं नेचर की चीजों को लेने के लिए, और जब उन्हें आप बैड चीज देंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़े घटे जो भी हो, लेकिन उन काम करना उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें काम कर क्या करना चाहिए। इससे उस तरीके से जैसे कोई आदमी आपके दरवाजे पर बैठा हो
और उसे आप दारू पिला दीजिए, और फिर आप उससे कहिए कि भैया आप हमारा दरवाजा रखाइए, हमारे घर में चोर ना घुसने पाए। तो सेम तरीका होता है इसी का। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आयुर्वेदिक एलोपैथी में कोई दवाई करता है तो एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी उसको लग जाती है। पहला, बेस में अंतर है, तो सबसे पहला हम बेस दुनिया का बेस्ट क्वालिटी बेस यूज करते हैं। दूसरा, अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, दूसरी चीज के बारे में जो होती है, जिसे हम बोलते हैं उसका मॉलिक्यूल, जिसके वजह से दवाई काम करती है किसी भी व्यक्ति को। मार्केट में कई सारे सिरप बनते हैं, एक ब्रांड हमारा है, कई सारे लोग नाम से जानते होंगे, नाम मैं नहीं लूंगा, लगभग लगभग घर घर का बच्चा उसको जानता है। वो कोई भी व्यक्ति को लीवर की समस्या हो, पेट में इंडाइजेशन हो, जाने अनजाने में भी वो सारे लोग उस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर ही देते हैं। अब वो प्रोडक्ट में क्या है, अगर आप उस प्रोडक्ट में देखेंगे तो पहला बेसिन और सोडियम सोडियम सिक्रीन डाल रखा है। दूसरी चीज जो दवाई उन्होंने डाली है, सबसे कमाल की बात है कि 250 ml का सिरप है, और उसकी इस समय की जो प्राइसिंग है वो 313 रुपए है। अब आप सोचना, उसके अंदर में जो उन्होंने एक्टिव मालिक्यूल डाल रखा है वो केवल केवल 5% डालना। अब आपको जानना कैसे है, 1 ml बराबर होता है 1000 mg, 5 ml बराबर होता है 5000 mcg। तो 5000 mcg में जो उन्होंने डाला हुआ है मालिक्यूल, वो आप जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि भैया इसमें दवाई केवल 5% है, बाकी तो इसके अंदर में केवल सोडियम सिक्रीन है। यानी उस 5% दवाई का पैसा आपसे लिया जा रहा है, बाकी 95% आपको एक आर्टिफिशियल, एक ऐसा मिठा दिया जा रहा है जो आपको गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। हाँ, क्या किया दर्जुना ने, एक तो बेस यूज किया 40% देसी खाड़ को, जैसे हम अपना होमोग्लोबिन का सिरप ले लें। हमने दवाई इसमें यूज किया है 60%, 60% दवाई यूज किया है। अब आप कल्पना करिए कि मार्केट में बिकने वाला, या लीवर की ही बात कर ले तो लीवर के अंदर भी हमने लगभग 50-52% के आसपास यूज किया है। तो अगर हम दवाई की बात करें तो उनका मॉलिक्यूल है 5%, हमारा मॉलिक्यूल है 50% से ज्यादा। अब आप इस बात को समझे कि जब उनका 10 सिरप आप पियोगे तो हमारे एक सिरप के बराबर होगा। उनके 10 सिरप का जो कीमत होता है वो 3000 रुपए होगा, और हमारे एक सिरप का कीमत केवल, अगर एमआरपी की बात करूं तो 500 रुपए होगा। तीसरा, जो मॉलिक्यूल यूज कर रखा है, जो उन्होंने मॉलिक्यूल यूज कर रखा है, वो सबसे महत्वपूर्ण समझिएगा, वो गुजरे जमाने का मॉलिक्यूल है। आप कभी पढ़िएगा मॉलिक्यूल को उनके। हमने जो यूज किया है, हमने मॉडर्न मॉलिक्यूल को यूज किया, जो लेटेस्ट रिसर्च है लीवर के ऊपर में, हीमोग्लोबिन के ऊपर में, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट इंडस्ट्री का रिसर्च है कि इसके खाने से, इसके पीने से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन ना बढ़ेगा बल्कि आपकी बॉडी को वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो हमने जो मॉलिक्यूल यूज किया, हमने 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट को यूज किया है। अब आप कल्पना करके देख लीजिए कि 10 टाइम सस्ता है हमारा प्रोडक्ट मार्केट से। अब तीसरी चीज आते हैं प्रिजर्वेटिव की। प्रिजर्वेटिव क्यों यूज किया, प्रिजर्वेटिव इसलिए हाईली यूज किया है, पहला पैराबेन यूज किया है, पोली पैराबेन यूज किया है, और मिथाइल पैराबेन यूज किया है। ये तीनों पैराबेन जो होते हैं, ये तीनों पैराबेन जितने भी कॉस्मेटिक आते हैं, जितनी भी कंपनियां सिरप बनाती हैं, आप उठाइएगा, कल अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो प्रोडक्ट को उठाइएगा और जाकर के देखिएगा कि इन्होंने, ब्रांड कंपनियों ने कितने खतरनाक खतरनाक आपको प्रिजर्वेटिव डाल के प्रोडक्ट को पिला रहे हैं। पैराबेन, पॉलीपैराबेन और मिथाइल पैराबेन, ये सीधे जीन को डैमेज करते हैं। रिसर्च कहती है किडनी भी खराब कर सकते हैं, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कम कर सकते हैं, जिससे समय से पहले आपकी एजिंग आ सकती है। समय से पहले जो बीमारियां आपको 70 साल 80 साल में होती थी, वो बीमारियां समय से पहले आ सकती हैं। अगली चीज जो इसमें इन्होंने डाल रखा है पैराबेन्स के, कि ये आपके लीवर को, आपकी किडनी को, यानी कई जगहों पे ये सीधे सीधे नुकसान करते हैं। पैराबेन, पॉलीपैराबेन, मिथाइल पैराबेन, तो गूगल करिएगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, वो आपको पूरा बताएगा। हमने क्या यूज कर रखा है, सोडियम बेंजोएट, वो भी बहुत कम मात्रा में यूज किया है, और वो भी एक नमक होता है जिसको हमने यूज किया हुआ है। हमें बहुत हाईली प्रिजर्वेटिव क्यों यूज नहीं करनी पड़ती है वो समझते हैं। गुड़ अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है, नमक भी है इसमें, तो वो भी अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है। तो हम प्रिजर्वेटिव नेचुरल यूज करते हैं, ना कि हम एक आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। हमारे प्रोडक्ट के अंदर में 50% से ज्यादा का मॉलिक्यूल है
इसलिए हमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनमें बहुत सारा, बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेशन प्रिजर्वेटिव है, बहुत हाईली ज्यादा सोडियम सिक्रीन है, इसलिए उन्हें हाईली प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है कि भैया दवाई ही नहीं है। अगली चीज, अब बात करते हैं रेट की। अब रेट जैसे हम देखते हैं कि हमारा रिकमेंडेड डोज जो है, मार्केट में कोई भी सिरप आप जब खरीदने जाओगे तो उसमें डॉक्टर आपको लिखेगा 10 ml 3 टाइम, 10 ml 2 टाइम। यानी अगर हम 2 टाइम भी बात मान के चले तो एक सिरप जो 200 ml का किसी व्यक्ति के लिए होगा वो मात्र 10 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। अब आप कल्पना करके सोचेगा, मात्र 10 दिन चलेगा। हमारा सिरप का रिकमेंडेड डोज है 5 ml सुबह, 5 ml शाम। क्यों? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हमने मॉलिक्यूल यूज किया हुआ है। अब आप इस बात को कल्पना करिए कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मॉलिक्यूल यूज किया, और जब ये मॉलिक्यूल हमने यूज किया हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके और हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट में डिफरेंस ये होते हैं कि वो 4% मॉलिक्यूल, हम 52% मॉलिक्यूल। रेट कितना हमारा? 10 ml सुबह, 10 ml शाम। 3 सिरप अगर यूज करता है तो 900 रुपए देगा। हमारा एक सिरप 20 दिन चलेगा, यानी हम लगभग लगभग 1.5 सिरप यूज करेंगे तो हमारा अगर ऑन एमआरपी भी मान लें तो भी 750 रुपए में भाई मेरे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। और उसके बाद भी आप एमआरपी देख के कहते हो प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट महंगा नहीं, मार्केट से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रोडक्ट हमारा सस्ता है। हिंदुस्तान में सिंगल, मैं गारंटी लेता हूं आपको, सिंगल एक गायनोलॉजिस्ट नहीं होगी। स्टोन का सिरप जो बिकता है 300-350 रुपए का बिकता है। हीमोग्लोबिन की बात करूं, ओरोफर एक ब्रांड आता है 350 रुपए का है। 10 ml रिकमेंडेड डोज है, मालिक्यूल 3% के आसपास है। प्रोडक्ट को पढ़ना सीखो भाई। बार प्रोडक्ट पढ़ोगे तो आपको दारुजुनान और डागर जी पे इतना गर्व होगा कि शायद आपने उन चीजों को ज्वाइन किया है कि जो शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई एक व्यक्ति सोच नहीं सकता है बनाने की। तो बात कर लीजिए इस प्रोडक्ट के बारे में, जिस लेवल का प्रोडक्ट दारुजुनान बनाती है। तो रेट वाइज भी अगर आप देखोगे तो हम सस्ता प्रोडक्ट बेचते हैं, मार्केट से सस्ता, 150 रुपया सस्ता बेच रहे हैं। अगर आप एमआरपी की बात करो, और भैया मेरे अगर आप एसोसिएट हो तब बात कर लो, और अगर कंसल्टेंसी में ले रहे हो तो 162 की पड़ रही है। रिटेलर और सुपर रिटेलर क्रम में ले रहे हो तो 140 के आसपास पड़ती है। मुझे नहीं लगता इससे सस्ता प्रोडक्ट भी दारुजुनान के अलावा कोई दुनिया में दे सकता है। पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, पूरे फार्मा इंडस्ट्री की बात करता हूँ। लोग पूछते हैं भैया इतना सस्ता, मैं जब बैठता हूँ कई डॉक्टरों के पास में, वो कहते हैं इतना सस्ता प्रोडक्ट बनता कैसे भाई, और आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट महंगा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो पॉइंट हमने 5-6 आपको पॉइंट में बता रहा हूं, इन पॉइंट को आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये आपके प्रोडक्ट के अंदर में बहुत केयरफुल तरीके से कंपनी ने डाल रखे हैं भाई। अगली चीज बात करते हैं, जब हर्ब यूज होती है तो आप किसी भी कंपनी के हर्ब पे आप नहीं लिखा देखोगे मेड विथ जनरल वाइल्ड ऑर्गेनिक हर्ब। किसी एक सिंगल कंपनी में, चाहे वो आयुर्वेदा की हो, एलोपैथी की हो, नेटवर्क मार्केटिंग की हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हो, किसी भी कंपनी की हो, एक सिंगल कंपनी भी हर्ब यूज नहीं करती ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मतलब बता देता हूं, डिफरेंस क्या आएंगे। जब आपके मिट्टी में 3% से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं तब वो ऑर्गेनिक होती है, और उससे कम मिलेंगे तो इनऑर्गेनिक होती है। अब ऑर्गेनिक अगर तैयार हो रहा है तो उसके अंदर में जंगली जड़ी बूटियां होती हैं तो एक्टिव मॉलिक्यूल बहुत अच्छा आएगा, उसका एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छा आएगा। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, सहजन की बात कर लेता हूं। सहजन का एक देसी ब्रांड भी आता है जो साल में एक बार फरता है। सहजन अब कॉमर्शियल भी हो गया है, जो हाइब्रिड है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के साथ आया हुआ है। वो आपको बहुत जल्दी फड़ना शुरू करेगा, लेकिन उसमें सेलुलोज और स्टार्च होते हैं जो आपकी आंतों में चिपकेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि एक तो वो मार्केट में जिस मॉलिक्यूल के साथ बना रहे हैं उसका पता नहीं है कि वो शहर में उगता है, गांव में उगता है, प्रदूषण में उगता है, केमिकल डाल रखा है, नॉन केमिकल डाल रखा है।
कहां से किसानों से लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये कहीं भी मेंशन नहीं है भाई मेरे। अगर आप मार्केट में ये सिरप पिला रहे हो तो भगवान ही मालिक है। बट दारुजुनाइन इस बात के लिए लिखती है कि भैया हमने इतना परसेंट मालिक्यूल डाला हुआ है और उसके साथ हमने जंगली जड़ी बूटियों का ऑर्गेनिक मालिक्यूल यूज किया है, जो शायद आप ऐसे ढूंढते रहिएगा पूरे भारत में। अपने शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में जाइएगा, एक बहुत बड़े मेडिकल पूछिएगा और सारे सिरप देख लीजिएगा, हिमालय के, डाबर के, बाबा रामदेव के, जिसके भी देखने होंगे सबके देख लीजिएगा, रेट देख लीजिएगा, मालिक्यूल देख लीजिएगा। गारंटी लेता हूं अगर हमारे आसपास भी मालिक्यूल होगा तो मैं आप क्या बोलूं कि आपको 0% उसके आसपास मालिक्यूल नहीं मिलेंगे जो हम दे रहे हैं। तो 5-6 पॉइंट बहुत जबरदस्त हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर में, जो आपको सीएन सेजेस ब्रांड के अंदर जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए? आपको ये व्यापार बड़ा छोटा लगता होगा। पूरे भारत के अंदर में 73% महिलाएं जो होती हैं वो खून की कमी का शिकार हैं। 73%। आपके देश में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की बात होती है, हमारे देश के अंदर में 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं भैया। दारुजुनाइन के पास वो दोनों प्रोडक्ट हैं। इसकी मार्केट साइज समझ लो, केवल होमोग्लोबिन की जो मार्केट है 1,44,000 करोड़ की है। एक सिंगल प्रोडक्ट को फोकस करो। गांव गांव में महिलाओं को खून की कमी है, खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन सही से नहीं जाएगा, बीमारियां फैलेंगी। एक सिंगल ब्रांड है दारुजुनाइन। मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी लेके देता हूं इस बात के लिए। आप मार्केट का कोई सिरप और पिलाइए, जो भी आपको लगता है ये सबसे बेस्ट ब्रांड है, हमारा होमोग्लोबिन का सिरप दीजिए, बस उसकी स्प्लीन इनलार्ज ना हो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं 1.5 से 2 ग्राम खून बढ़ेगा केवल एक बोतल खत्म होते होते। ये है दारुजुनाइन का कमाल। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे ऐसे हर्ब पड़े, जब कभी हर्ब के बारे में मौका मिलेगा तो बताऊंगा, कि वो आपकी बॉडी से खून को बनवाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, ना कि उसकी पूर्ति करते हैं। यानी आपकी बॉडी जैसे बनाती है उसका भोजन देती है हमारी कंपनी, उसका भोजन मिल गया वो चालू हो गए। गट बैक्टीरिया जो खराब थे आंतों के बारे में, वो ठीक हो गए। तो आप इस बात को समझें कि दारुजुनाइन ने हर एक एक बिंदु पर ध्यान रखा है। दारुजुनाइन एक मॉडर्न आयुर्वेदा के, एडवांस आयुर्वेदा का नेक्स्ट वर्जन है। और शायद हमारे आसपास पहुंचने में भी इंडिया की कंपनियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना मालिक्यूल डाल के हम देंगे, अगर वो देंगे तो प्राइस 1,000 रुपए करनी पड़ेगी सर। कई सारे लोग डाल के दे भी रहे हैं थोड़ा बहुत, 30%, 25%। रेट जाके देख लीजिएगा, किसी का 500 है, किसी का 700 है, किसी का 750 है, किसी का 800 रुपए है। ढूंढिए मार्केट में, आपको पता चल जाएगा सर। तो हमारा जो सीएन सेजेस है, ये सिंगल जो ब्रांड हमारा है, जिसमें आप हीमोग्लोबिन है सर, मल्टीविटामिन बच्चों के लिए है, हमारे लिए लिकोरिया पीसीओडी के लिए है। लगभग 15,000 करोड़ की मार्केट है ये। स्टोन की मार्केट करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। डायबिटिक है घर में है, जामुन करेला आप देके दीजिए, मार्केट का जामुन करेला एक बार दे दीजिए, गारंटी मेरी है दूसरा जामुन करेला कोई खरीद नहीं पाएगा, यही मांगेगा आपसे। कितने डायबिटिक पेशेंट हैं, जो प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, जामुन करेला के और अलग रोल हैं, स्टोन के भी अलग अलग रोल हैं भाई। केवल रोल स्टोन निकालने में नहीं है। सबको समझाइए भैया, कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं करना, स्टोन पियो। आपके पास श्वास संजीवनी है। आज सबको प्रदूषण की समस्या है, लंग्स इन्फेक्शन हो रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार हो रहा है। जबरदस्त प्रोडक्ट है, सभी के घरों में होता है। कफ सिरप हमारा है। कितने प्रोडक्ट हैं भाई, एक एक प्रोडक्ट करोड़ों करोड़ रुपए का। आप कल्पना करिए, जब एक कंपनी का आदमी चिल्ला के इस बात के लिए कहता है कि मैं इसको 50,000 करोड़ की कंपनी बना दूंगा, एक सिंगल व्यक्ति के पास मॉडल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन दारुजुनान के पास ब्रांडिंग है, बताइए उसको कि हम ऐसे इस कंपनी को 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाएंगे। हमारे पास एक हमारा सिंगल प्रोडक्ट अगर चल गया, हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट अगर एसोसिएट ने बेच दिया, तो हम केवल हीमोग्लोबिन के मार्केट से अगर हम 20% मार्केट भी कवर कर पाए, तो भी हम 20 से 30,000 करोड़ का रुपए का टर्नओवर कर लेंगे भाई, सिंगल प्रोडक्ट से कर लेंगे।
कल्पना करके देखिए, आप सोचिए इस बात के बारे में। तो आपके पास डागर जी ने वो हथियार दिया है जो शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के में आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया। बस जरूरत किस बात की है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने की। दोबारा बता देता हूं, पहला है बेसिक मॉलिक्यूल। जो लोगों ने नहीं नोट किया है, निवेदन है नोट कर लें। बेस यूज करते हैं सोडियम सिक्रीन, हम बेस यूज करते हैं गुड़ को, शहद को, और उसको उसके साइड इफेक्ट हैं, कैंसर पैदा करता है, गट बैक्टीरिया के मूड को दिग्भ्रमित कर देता है, गट बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को घटाता है, हमारा गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, उनका भोजन देता है, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है। पहला बेस ही हमारा इतना अच्छा है। दूसरी चीज, हम जंगल वो पता नहीं कहां से आर भी यूज करते, कुछ नहीं लिखते हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूल में बहुत अंतर आएगा। अगर वो मान लो मिल्क थिसिल यूज कर रहे हैं, हम मिल्क थिसिल यूज कर रहे हैं, हमारा अगर 5% जाएगा, उनका 1% भी नहीं आएगा। सेम उस तरह से जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हल्दी आप कितना भी अच्छा उगा लीजिए, 1% ज्यादा करकुमिन नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन में चले जाएंगे तो 5 से 12% करकुमिन आपको मिलेगी। सेम उसी तरीके से दोनों हल्दी है भैया। अगली चीज, तीसरी जो चीज है इसके लिए कि हमारा जो रिकमेंडेड डोज है 5 ml सुबह 5 ml शाम का है, उनका रिकमेंडेड जो 10 ml सुबह 10 से 15 ml सुबह शाम का है। तो डोज के मामले में भी है। हमारा महीने का कॉस्ट आएगा 750 रुपए ऑन MRP। डीपी हमारा कितना आएगा, 250 रुपए। कंसल्टेंसी कितना आएगा, 162 रुपए। रिटेलिंग क्लब प्राइस कितना आएगा, 140 रुपए। अब आप देखो उनका कितना आएगा, 900 रुपए, 950 रुपए। उनसे 150 रुपए सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि वो जब तक 3 बोतल खत्म करेंगे हमारा 1.5 बोतल खत्म होगा। अगली चीज आ जाते हैं, मतलब प्राइजिंग की। प्राइजिंग हमने आपको बता दिया आपको। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद है। ये याद करने के बाद जब आप किसी व्यक्ति से मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि उस प्रोडक्ट के बारे में वो सुनेगा, और उसके दुकान में ही कोई सिरप रखा, उसको उठाइए, दिखाइए कि भैया देखिए ये सिरप है, इसमें ये मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, कितना परसेंट है देख लीजिए, आपका डोज कितना है देख लीजिए, हमारा डोज भैया ये है प्रभु जी, देख लीजिए। तो अगर ये चीज आप कर पाओगे, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में आप हर एक व्यक्ति को दारुजुनाइन का प्रोडक्ट यूज करा सकते हो। मैं तो दो चीजें लोगों से बोलता हूं कि आप जिस गांव में रहते हो, उस गांव में 70% महिलाओं को खून की कमी है, कुछ भी मत दो, अपना हीमोग्लोबिन का सिरप दे के देखो, क्योंकि महिलाओं में सबसे बड़ी बीमारी होती है मसल्स क्रैम्प्स की। ये जो खिल्ली नीचे वो दर्द करती है, हीमोग्लोबिन देने के बाद खत्म हो जाती है भाई। गांव गांव में एक एक घर में एक एक दो दो तीन तीन प्रोडक्ट। बताओ उन्हें कि हीमोग्लोबिन कमी होने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, समझाओ उन्हें, और वहां आपका प्रोडक्ट बिकेगा। नहीं बेचने की जरूरत है कुछ, एक सिंपल से, जब भी उनको दिक्कत होगा आपसे जुड़े रहेंगे। और जब उनको दर्द होता तो गांव का डॉक्टर समझता है कैल्शियम कम हो गया, ये कम हो, वो कम हो गया। ठीक है, तो आज CNSH के बारे में इतनी जानकारी है। अगली 7 तारीख की मीटिंग मेरी है। मैं इस बात के लिए वादा करता हूं कि 7 तारीख की मीटिंग किड्स फार्मूले पर है, और किड्स फार्मूला के बारे में जो नॉलेज आप तक डिलीवर्ड की जाएगी, शायद उस नॉलेज के बाद आपके हर व्यक्ति को मजबूर होना पड़ेगा। अगर इस नॉलेज को आपने डिलीवर किया, तो जितने भी आपके लोग जानकार हैं, जितने भी व्यक्ति जानते हैं आज इस दुनिया में आपके जानकार, अगर आपने सही नॉलेज के साथ डिलीवर किया, तो इस बात का वादा करता हूं कि 100% लोग किड फार्मूला बेच के आ पाओगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगला मेरा प्रोग्राम जूसेस पे है, त्रिफला गोल्ड पे। गारंटी है, सुनना, नोट करना, जितनी बातें बताऊंगा मार्केट में एक व्यक्ति आपसे बात नहीं कर पाएगा। 20 तारीख की मीटिंग मेरी है वेट मैनेजमेंट में। वेट मैनेजमेंट, एक सिंपल सी बात बता देता हूं आज आपको। वेट ना कैलोरी से बढ़ता है, वेट ना बढ़ता है आपका खाने से, ना जीन से। वेट केवल वायरल और वायरस इन्फेक्शन है, इसके बारे में डीप बात करेंगे। और दारुजुनाइन, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे महापुरुष, ऐसे ईश्वर तुल्य व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने पहले ही वो प्रोडक्ट बना दिया है, बट हमारे लोगों को मालूम नहीं भैया। जब उस बारे में बात करेंगे, विस्तारेंगे, आप उस नॉलेज के बाद जब वेट लॉस करने जाओगे ना, आप हर्बा लाइफ को यूं चुटकियों में नहीं उड़ा दिए, तो मेरी गारंटी ले लेना। और उस प्रेजेंटेशन के साथ देना, मैं PPT के साथ वो प्रेजेंटेशन आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको नेक्स्ट लेवल की नॉलेज होगी। उस नॉलेज के बाद जाना
किसी को भी तोड़ दोगे, और उससे बोलना कि भैया परमानेंट वेट लॉस कराऊंगा, ना कि टेम्परेरी वेट लॉस कराऊंगा, और जितना भाई वेट लॉस कराऊंगा चेहरे की चमक नहीं जाएगी और जिंदगी में आनंद आएगा, जिंदगी में जवानी दोबारा वापस आ जाएगी। ये 3 प्रोग्राम है, तो 3 प्रोग्रामों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हूं आपको। बाकी अगर किसी को कोई सवाल हो तो इस बारे में पूछ सकता है। क्या जी सर?